मतलब होता है छुटकारा। मुच धातु और कितिन प्रत्यय है व्याकरण में, आप शब्दकोश की डिक्शनरी को देखिए। मुक्ति का मतलब छुटकारा। काम एक विकार है, यदि हम साधना से काम विकार को जीत लिए तो काम से मुक्ति मिल गई, तो हम मुक्त हो गए। क्रोध एक विकार है, यदि हमारे अंदर में बार बार क्रोध आता है, ध्यान से सुनिए, उस क्रोध विकार को यदि हम साधना के द्वारा जीत लिए तो हम मुक्त हो गए क्रोध से। लोभ विकार है, यदि लोभ को हम जीत लिए साधना से तो विकार समाप्त हो गया, हम उससे मुक्त हो गए, छुटकारा हो गए। राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, ये सब जितने हैं ये सारे कचरे हैं जिसको मनुष्य अज्ञान में पाल रखते हैं, पोष करके रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो छुटकारा होना है। एक जगह कबीर साहब ने समझाया, संतो घर में झगड़ा बाड़ी, राती दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नाड़ी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सबादी, दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोट ही चाँप चपेरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे, संतो घर में झगड़ा भारी। आज देखिए हर जगह झगड़ा है, घर में झगड़ा है, पड़ोसियों से झगड़ा है, समाज में झगड़ा है, भारत पाकिस्तान में झगड़ा है, चीन अमेरिका में झगड़ा है, रूस यूक्रेन में झगड़ा है, बड़ा बड़ा झगड़ा है, छोटा छोटा झगड़ा है, यहाँ सास पुतोहू में झगड़ा है, ननद देवर से झगड़ा है, भौजाई ननद में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, पिता पुत्र में झगड़ा है। कबीर साहब जी कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी। एक झगड़ा भीतर में भी चल रहा है, ये तो बाहरी झगड़ा था, एक झगड़ा भीतर में चल रहा है। ध्यान दीजिए, वो झगड़ा कैसा है? वो मन झगड़ा करता है कि हमको खुराक दीजिए। वो क्या है? मन क्या मांग रहा है? उस मन को जब खुराक नहीं मिलता है तो मन किससे झगड़ा करता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मन का खुराक यही 5 विषय है। मन हमेशा यही 5 विषयों के खुराक को मांगता है, इसलिए मन जो है हमेशा चलायमान रखता है, मन जो है हमेशा लोगों को चंचल बना करके रखता है। रास्ते से जवान लड़की जा रही है, देखने में दुर्गा का रूप है, और मन होता है कि मैं इसका बलात्कार करूं, या तो पत्नी बना लूं, या तो इसके साथ कुछ कर बैठूं। ये कौन कर रहा है? आप कर नहीं रहे हैं, आप तो शरीर में हैं, ये मन सोच रहा है। याद रखिए, यह मन में संकल्प विकल्प पैदा हो रहा है। बड़ी सुंदर लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा है, आंख में चश्मा है, हाथ में घड़ी है, हाथ में मोबाइल है, मोटरसाइकिल से जा रहा है और देखने में राम का रूप है। मन में होता है कि दामाद बना लो, मन में होता है कि पति बना लो। ये सारे मन के संकल्प विकल्प हैं, मन के कपट रंग है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ये हाय रे मन चोरवा, गुरु के भजन करो, हाय रे मन चोरवा। ये मन चोरवा को यदि आप परख गए तो इस मन को आप मारिए, साधना से, ध्यानाभ्यास से इस मन को जीतिए। संस्कृत के विद्वान कहते हैं, कस्यास्ति नासे मनसो ही मोक्षा। का मोक्ष क्या है? कहा मन के संकल्प विकल्प यदि समाप्त हो गया तो समझिए आपको मोक्ष मिल गया, आप मुक्त हो रहे हैं। विचार कीजिएगा, आप मोक्ष के योग्य हो रहे हैं। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। अरे माता बहनों, ये शरीर के रूप से कोई सुंदर नहीं होता है, ये शरीर को पाकर के कोई सुंदर नहीं होता है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र बन करके कोई सुंदर नहीं होता है। ये शरीर के रूप से कोई सुंदर नहीं होता है। यदि कोई सुंदर होता है
तो वह ध्यानाभ्यास से और साधना से सुंदर होता है। जो दो मार्ग में सफल पा जाता है वो सबसे सुंदर होता है। यदि इतना काम नहीं किया मनुष्य जोनि में आकर के तो वह छुछुंदर का छुछुंदर रह जाता है, और छुछुंदर जैसे भटकता है उसी तरह से ये आत्मा भटकते रहता है और कई योनियों को धारण करता है और 84 लाख योनियों में अतृप्त रहता है और कराह काटते रहता है। इसलिए मन को रोकिए, इंद्रियों को रोकिए। गीताकार कितना बढ़िया से समझाते हैं, क्या कहते हैं? क्रोधाद भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति, स्मृति भ्रमसाद बुद्धि नासे, बुद्धि नासात प्रणश्यति। एक सुंदर कथा है, इस पर मैं कह देता हूँ। एक लड़का था, वह बहुत गड़बड़ दिमाग का था, लगभग 6-7 साल का लड़का था। पिताजी ने सोचा कि स्कूल में दे आता हूँ, पढ़ेगा लिखेगा संस्कारी बनेगा। स्कूल दे आया। स्कूल में जितने विद्यार्थी बैठा था वो लड़का किसी को चुट्टी काटे, किसी को थप्पड़ मारे, किसी का स्लेट फोड़ दे, किसी का पेंसिल तोड़ दे, किसी को कुछ कर दे। मास्टर साहब तंग तंग हो गए। फिर दूसरा दिन गया, फिर वही काम। तीसरा दिन गया, वही काम। चौथा दिन मास्टर साहब विद्यार्थी को पकड़ लिया और गार्जियन के सामने में दे आया, ये बच्चा हमको मत दीजिए, जान मार करके छोड़ दिया 4 दिन के अंदर में। गार्जियन उस मास्टर साहब के चरण पर गिर गए, कहा हम भी तंग हैं, आप भी तंग है, इसको सुधारेगा कोई है? 3 लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करी कर न सका, गुरु करे से होए। आप जो कीजिएगा वही होगा। बाबा मेरे बेटा को सुधार दीजिए, इसको संस्कारी बना दीजिए। देखिए गुरु दयालु होते हैं। गुरु जी ले गए, फिर अपने पास रखे। गुरु जी उनकी जो कुसंस्कार है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लड़का 5वां दिन आया और 10 मिनट बैठा, कहते हैं गुरु जी 10 मिनट। कहा जाओ। 10 मिनट गए और 10 मिनट खेल कूद लिया सड़क पर। फिर आकर के कहते हैं मैं आई कमीन सर। कहा कमीन, बैठा। फिर 10 मिनट बैठा, फिर कहते हैं मास्टर साहब 10 मिनट। कहा जाओ। तो जब गए तो फिर वो 10 मिनट उधर जो हो सो किया, फिर आते हैं, कहते हैं मैं आई कमीन सर। कहा कमीन, सिट डाउन, बैठो, बैठ जाओ। बैठ गया। फिर 10 मिनट बैठा, उसको मन तो लगा नहीं पढ़ने में, लगता था नहीं। वो क्या किया, फिर कहता है 10 मिनट। मास्टर साहब 10 मिनट। कहा जाओ। गया। फिर 10 मिनट उधर जो हो सो किया, फिर आते हैं, कहते हैं मैं आई कमीन सर। कहा कमीन, सिट डाउन, बैठ जाओ। बैठ गए। फिर 10 मिनट के बाद कहते हैं मास्टर साहब 10 मिनट। कहा अरे तुमको सुलवे तुलवे तो नहीं हो गया है पेट झड़ी से? मास्टर साहब इतना जो 10 मिनट कर रहे हो तो 10 मिनट तो हम लोग भी जीवन में किए हैं, कहीं पेट झड़ी से सुलवे तो नहीं हो गया है? तो लड़का क्या कहता है, साहस बांध करके देखिए, चोर बोले जोर से। लड़का कहता है मास्टर साहब सुलवे तो नहीं हुआ है, पेट झड़िए हुआ है। कहा पेट झड़िए, अच्छा चलो। हाथ में कच्चा करची लिया। मास्टर साहब वो विद्यार्थी का गट्टा पकड़ता है। पकड़ा, कहा चलो दिखाओ तो तुम कहाँ 10 मिनट करता है। गया, वो छहर था बगल में। वो लड़का छहर के पास गया, खड़ा हो गया। मास्टर साहब कहते हैं बोलो तुम जो अभी 4-5 बार 10 मिनट किया है कौन बोला है बताओ। तू 15 दिन का सुखल का सब लेटरिंग था वही दिखा दिया। मास्टर साहब कहते हैं माथा पर हाथ दे करके, रे ये तो 15-16 दिन वाला है सुखल का। तो लड़का क्या जवाब देता है, मास्टर साहब वो तो ये अपने मन की बात है, हम सूखा करें कि गिल्ला करें, ये तो अपने मन की बात है ना। हैं तो विचार कीजिए सजनों, ये जीव जो मनमुखी है, जो इंद्रियां मुखी है, वही आज तक खैनी लेटा रहा है, जर्दा चिबा रहा है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, अंडा खा रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, गांजा अफीम पी रहा है,
और मानव समाज को बर्बाद कर रहा है, अपने समाज जीवन को चौपट लाल गिरधारी में झोंक रहा है, इतना सुंदर जीवन को गड़बड़ा रहा है। विचार कीजिएगा। हाँ क्या? हाँ देखिए, माँ हमारी शिक्षिका महोदय कितना बढ़िया कहती है, स्माइल पी रहे हैं, स्मैक। हाँ पी रहे हैं, हम तो नामों नहीं जानते हैं, नया निकला है। अब विचार कीजिएगा, ये सब डिजाइन निकला है जो इससे पी करके जीवन चौपट लाल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, आपका जवान बेटा है, जवान बेटी है। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, द यंग से लाइफ इज फुल ऑफ जो बट द बिज से लाइफ फुल ऑफ सॉरो। अर्थात जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचिए, जिंदगी न तो दुख का घर है, न तो मजा लेने के लिए है। जिंदगी है आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जिंदगी है सेवा करने के लिए है। चाहे कोई भी युवक हो, स्वामी विवेकानंद 39 बरस में पूरा विश्व को हिला करके दुनिया से चले गए। आज स्वामी विवेकानंद अमर हैं, हर गांव में उसका नाम चल रहा है, पूरा विश्व में नाम चल रहा है। जा रे भारत के लाल, तूने कर दिया कमाल। हमारा बेटा दारू पी करके रेलवे के पटरी के बगल में घोलटा हुआ है, बिचिए हैं, वो कैसा है? इसलिए परिवर्तन कीजिए। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जहां पर अंगुली माल सुधर गए, जहां पर रत्नाकर सुधर गए, अजामिल सुधर गए, बड़े बड़े पतितों के पतित सुधर गए। और आज जो भी नशा सेवन करने वाले हैं, गलत गलत कर्म की ओर चलने वाले हैं, यदि उनका जीवन सुधार होगा तो सत्संग के सिवा दुनिया में कोई साधन नहीं है। कोई बाजार में ऐसा दुकान नहीं है जहां पर आदमी को सुधार किया जाता है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना है जहां पर आदमी को दिमाग ठीक किया जाता है। वो डॉक्टर है साधु महात्मा, और दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कहा, आग जो लगी आकाश में, चुभी चुभी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये दुनिया में यदि संत नहीं होता तो संसार जल जाते, संसार गड़बड़ा जाता। अभी देखिए, आप लोग तो गुरु महाराज के भक्त हैं, साधु के बेटा बेटी हैं, संत के बेटा बेटी हैं, तो इतना बात समझते हैं। अभी सत्संग में बैठे हैं, 8 दिन से कर भी रहे हैं। यहाँ कलानंद बाबू जो भी कमी होता है ये पूरा कर देते हैं। धन्यवाद दीजिए, गुरु महाराज इनको दिया है, देते रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं, साधु महात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन एक बात सोचिए, वो बात बड़ा अर्जेंटली बात है कि हम जो भी कुछ कमाते हैं, दामाद में, बेटी में, साढ़ू में, साली में, सब में खर्चा करते हैं। दशहरा मेला आया है, कपड़ा लत्ता सब को यहाँ वहाँ जिलेबी, खाजा, फेना, मिठाई, रसगुल्ला सब में खर्चा करेंगे। लेकिन 10 रुपया अपने संत के चरण में दिया है, सत्संग में दिया है। देना चाहिए, घटेगा नहीं है। उदार बनिए, उदार बनिए। आप नहीं देते हैं लेकिन दे करके तो देखिए, क्या आपको कभी एहसास होगा कि हमको घाटा लग गया 2023 में? नहीं, दान करने से कभी घाटा नहीं लगता है। दान करने से कभी आप नीचे नहीं हो जाते हैं। इतने पक्षी, चिड़िया चुनमुन है, चावल, धान, गेहूं बेचते हैं, खाते हैं भर भर पेट, लेकिन भारत सरकार कभी जारी नहीं करते हैं पेपर में कि चिड़िया को मारो, देश में घाटा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, वही अंश साधु महात्मा बढ़िया काम में देना चाहिए। अभी देखिए, अर्जेंटली बात यह है कि दशहरा में, दुर्गा पूजा में ये भ्रामिक लोग करते क्या है? बकरी गश्ते हैं, मुर्गा मुर्गी गश्ते हैं, और अब उसका हत्या वो दुर्गा माँ के सामने में जा कर के सर अलग कर दिया, धर अलग कर दिया, और वो 10 मिनट तक सर धर तरपते रहता है और बकरी रोती है। कबीर साहब का यहाँ बानी है, पंडित काहे बकरिया मारी हो, पंडित काहे बकरिया मारी। ध्यान दीजिएगा।